रहेगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी और स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, जो दुनिया की दो ऐसी स्टैच्यू ऑफ अहम लिबर्टी तो प्रतिमाएं यूएसए में हैं जिन्हें ऑब्वियसली, आज के दौर में हमारे पाकिस्तान में लगभग भी हर है। व्यक्ति। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जोया मानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। वेलकम टू अवर चैनल। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो पे हम लोग जो पेंट करने वाले हैं, सॉरी मतलब रिएक्शन करने वाले हैं, वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ऊपर है और स्पेशली स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ऊपर है। आई थिंक गलत नहीं होगा मेरा, हाँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सो व्यूअर्स, बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं, बहुत ज़बरदस्त कंपैरिजन है। पहले इस वीडियो को देख लेते हैं, फुल कंपैरिजन है, और ये जो लिंक है इसकी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। अगर आप ओरिजिनल देखना चाहते हो तो वहाँ पर अभी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो पहले इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, बातों की बातें बाद में खोलेंगे इंशाल्लाह। तो पहले इस वीडियो को बातों का बगीचा ये बाद में खोलेंगे और जिनमें फूलों में पानी डालूंगी मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फूल पीछे पड़े हुए हो तो पानी डाल दो कि खुश ना हो जाए। तो पहले इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, बाद में चलो बातें वगैरह करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा और दुनिया की सबसे मशहूर प्रतिमा के बीच कंपैरिजन किया जाए तो कैसा रहेगा? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी और स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, जो दुनिया की दो ऐसी स्टैच्यू ऑफ अहम लिबर्टी तो प्रतिमाएं यूएसए में हैं जिन्हें ऑब्वियसली, आज के दौर में हमारे पाकिस्तान में लगभग भी हर है। व्यक्ति जानता है। बैरियरॉन में इन बनाया दोनों हुआ में है। से कौन सी प्रतिमा में ज्यादा तथ्य और खूबियाँ होंगी, ये जानना बेशक बेहद ही दिलचस्प होगा। तो आज के इस वीडियो में हम भारत की स्टैचू ऑफ यूनिटी को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी से कंपेयर करेंगे। इस वीडियो का पूरा लाभ लेने के लिए आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, अगर बात करें प्रतिमाओं के निर्माण की, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ज्यादातर पार्ट्स फ्रांस में बनाए गए थे और इस स्टैचू के नीचे का हिस्सा यानी पेडेस्टल पूरी तरह से अमेरिका में बना था। वर्तमान में स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क सिटी के लिबर्टी आइलैंड पर स्थित है। वहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण पूरी तरह से हिंदुस्तान के गुजरात में ही हुआ था। आज स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात की केवडिया कॉलोनी में नर्मदा नदी पर स्थित है, जो सरदार सरोवर डैम के करीब है। नंबर 2, हर प्रतिमा को बनाने के पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर होते हैं। तो आइए जानते हैं इन दोनों प्रतिमाओं के निर्माण का कारण। स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस में बनाई गई थी। ये स्टैचू फ्रांस के लोगों की तरफ से अमेरिकन को तोहफे के तौर पर दिया गया था। ये स्टैचू अमेरिका के इंडिपेंडेंस, फ्रीडम और डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। हिंदुस्तान के लीडर और साहसी लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में गुजरात में द स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 552 राज्यों को मजबूती से जोड़कर सिंगल यूनियन ऑफ इंडिया को फॉर्म किया था। इसीलिए यह प्रतिमा एकता का प्रतीक है। यानी इस प्रतिमा के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि द स्टैचू ऑफ यूनिटी यूनिटी को रिप्रेजेंट करती है। नंबर 3, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की कंस्ट्रक्शन की शुरुआत फ्रांस में साल 1876 में हुई थी, जिसके बाद साल 1884 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया गया और 1885 में इसे अमेरिका को गिफ्ट किया गया। इस प्रतिमा को रोमन गॉडेस ऑफ फ्रीडम से प्रेरणा लेते हुए बनाया गया था। पैरों से लेकर हाथ में पकड़ी टॉर्च तक इस स्टैचू की लंबाई 154 फीट है और जमीन से अगर पूरे स्टैचू की लंबाई देखी जाए तो ये 305 फीट लंबी यानी 22 मंजिल की इमारत जितनी है। इस स्टैचू का वजन 225 टन है और इसे स्टील और कॉपर से बनाया गया है, यानी ये प्रतिमा तांबे से बनाई गई है। वहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई जमीन के ऊपर 790 फीट है, जो इसे दुनिया की सबसे विशाल और लंबी प्रतिमा बनाती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना लंबी है। इसका कुल वजन 2000 टन से भी ज्यादा है। नंबर 4, अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी आज से 135 साल पहले बनाई गई थी। इसीलिए ये बताना मुश्किल है कि इसमें कितने वर्कर्स का इस्तेमाल किया गया था, पर रिपोर्ट्स के अनुसार इसे बनाने में हजारों लोगों ने भाग लिया था। वहीं अगर बात करें स्टैचू ऑफ यूनिटी की, तो इस महाकाय प्रतिमा को बनाने के लिए 3000 से भी ज्यादा वर्कर्स और 250 इंजीनियर्स की मदद ली गई थी और इसके आखिरी काम को सफाई से चाइना के वर्कर्स ने पूरा किया था। नंबर 5, अगर बात करें बजट की, तो अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनाने के लिए उस वक्त यानी आज से 145 साल पहले 2 मिलियन फ्रैंक्स यानी 4 लाख यूएस डॉलर्स का इस्तेमाल किया गया था। वहीं हिंदुस्तान की स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने के लिए साल 2018 में 3000 करोड़ की भारी लागत लगी थी। नंबर 6, चलिए अब इन प्रतिमाओं के तथ्य और खूबियों की बात करते हैं। अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी पूरी तरह से स्टील और तांबे की बनी है। 1885 में इसे अमेरिका ले जाने के लिए 350 पीसेस में पैक किया गया था और अमेरिका लाने के बाद इन पार्ट्स को वापस जोड़ने में ही 4 महीने लग गए थे। उस वक्त ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर स्टैचू था।
साल 1986 में इस प्रतिमा के हाथ में पकड़ी टॉर्च टूट गई थी, जिसके बाद इसे वापस बनाते वक्त इस पर बड़े ही ध्यान के साथ 24 कैरेट गोल्ड की पतली चद्दर चढ़ाई गई थी। इस स्टैचू के क्राउन पर 7 रेज बनी है, जो 7 कॉन्टिनेंट्स और 7 ओशंस को रिप्रेजेंट करती है। इन 7 रेज में हर एक रेज की लंबाई 9 फीट है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी में 27.22 टन कॉपर का इस्तेमाल किया गया था। 113.4 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है और इस प्रतिमा को 2.4 मिलीमीटर की कॉपर शीट में कवर किया गया है। इस प्रतिमा के शूज का साइज 879 है। इसे बनाते वक्त 300 अलग अलग हथौड़ों का इस्तेमाल किया गया था। इस प्रतिमा के पैरों में टूटी जंजीर फ्रीडम को रिप्रेजेंट करती है। और अगर बात करें हिंदुस्तान की स्टैचू ऑफ यूनिटी की, तो इस प्रतिमा के पैरों में 4 हाई स्पीड लिफ्ट फिट की गई है, जिसमें से हर एक लिफ्ट एक वक्त पर 26 लोगों को स्टैचू के टॉप पर सिर्फ 30 सेकंड्स में पहुंचा सकती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी में 153 मीटर्स की ऊंचाई पर सरदार पटेल के हृदय यानी हार्ट में एक खूबसूरत वियूइंग गैलरी बनाई गई है, जिसके बाहर का नजारा सच में कमाल का है। एक ग्रैंड म्यूजियम, एक 3 स्टार लॉजिंग फैसिलिटी, एक फूड कोर्ट और एक मेमोरियल गार्डन इस स्टैचू का हिस्सा है और आगे भविष्य में यहाँ एक चिड़ियाघर बनाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रतिमा को तैयार करने के लिए खूब सारे लोहे की जरूरत थी, इसीलिए लोहा दान कैंपेन चलाकर पूरे देश के कोने कोने से लोहा दान में जमा कर उसे पिघलाकर इस प्रतिमा में इस्तेमाल किया गया। इस स्टैचू को बनाने से पहले 3 और स्टैचू बनाए गए थे, जिनकी साइज 3 फीट, 18 फीट और 30 फीट थी। जब ये सारे स्टैचूज कामयाबी से बने, तब 700 फीट की इस विशाल प्रतिमा को बनाने का फैसला लिया गया। 15 महीने की प्लानिंग और 40 महीने की कंटिन्यूस कंस्ट्रक्शन के बाद इस प्रतिमा को सफलतापूर्वक बना दिया गया। इस स्टैचू को बनाने के लिए 6,500 टन स्ट्रक्चरल स्टील, 18,500 टन थिकन स्टील और 2 करोड़ 25 लाख किलोग्राम सीमेंट की आवश्यकता पड़ी। तांबे के अलावा 4 अलग अलग धातुओं का मिश्रण कर इस प्रतिमा को खड़ा किया गया। नंबर 7, अगर टूरिज्म की बात करें तो अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी में हर रोज एवरेज 10,000 से 14,000 के बीच टूरिस्ट आते हैं, पर स्टैचू ऑफ यूनिटी ने 2019 एक दिन में 15,036 टूरिस्ट की गिनती जमा कर स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पीछे छोड़ दिया। नंबर 8, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का ईयरली रेवेन्यू बताना आसान नहीं है, पर स्टैचू ऑफ यूनिटी ने एक साल में 29 लाख टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर 82.51 करोड़ की अच्छी कमाई की है। पर इसकी लागत का पैसा वसूल करने के लिए अगले 150 साल तक स्टैचू ऑफ यूनिटी से हमें कोई मुनाफा नहीं होगा। नंबर 9, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को गुस्तावे आईफिल ने डिजाइन किया था। गुस्तावे आईफिल वही व्यक्ति है जिन्होंने आईफिल टावर को भी अपनी डिजाइन दी थी। वहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी को मशहूर हस्ती रामवीर सूत्र ने डिजाइन किया है। नंबर 10, स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर हर साल 300 से ज्यादा बार बिजली गिरती है, पर ये आज भी पिछले 140 साल से मजबूती से खड़ी है और वैज्ञानिकों के अनुसार ये अगले हजारों सालों तक टिकी रहेगी। वहीं अगर बात करें हमारे स्टैचू ऑफ यूनिटी की, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी अगले 100 सालों में अपना रंग बदलकर हरा हो जाएगा। इसका कारण एजिंग प्रोसेस होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी भूकंप और 100 किलोमीटर पर सेकंड की विंड स्पीड को झेलने की ताकत रखता है, यानी दोनों ही प्रतिमाएं अपनी अपनी जगह बेहद मजबूती से खड़ी है। नंबर 11, स्टैचू ऑफ लिबर्टी 7 अजूबों में से एक रह चुकी है। इसे साल 1984 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। इसे यूएस नेशनल मॉन्यूमेंट और यूएस नेशनल हिस्टोरिक प्लेस का खिताब मिला है। वहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 8 वंडर्स ऑफ SCO की लिस्ट में शामिल किया गया है, पर अभी ये ऑफिशियल वंडर नहीं बना। पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बेशक दुनिया की सबसे विशाल प्रतिमा होने का खिताब जीत चुकी है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरह वर्ल्ड हेरिटेज बनने के लिए अभी इस स्टैचू को 100 सालों तक वक्त में जमे रहना होगा। नंबर 12, अब कुछ लोगों का सवाल ये भी होगा कि इनमें से कौन सा स्टैचू स्पेस से भी नजर आता है। तो अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी इतनी भी विशाल नहीं है कि उसे स्पेस में से देखा जाए, पर उसे 2 गुना बड़ी दुनिया की सबसे विशाल 3000 करोड़ की लागत से बनी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी को स्पेस से देखा जा सकता है। इस बात को 2019 में एक सैटेलाइट इमेज से कंफर्म किया गया था। तो ये थे इन दोनों स्टैचू से जुड़े कुछ जबरदस्त फैक्ट्स और एक अनबायस्ड कंपैरिजन। आपको अगला कंपैरिजन किस जी व्यूअर्स, आई होप बहुत जबरदस्त वीडियो थी यार। मतलब ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं, इनकी इन्होंने जो बनाया हुआ है यार, मैं तो हैरान हो गया शौक देखकर। मतलब इतनी उनसे 2 गुना बड़ी है स्टैचू ऑफ लिबर्टी से ना।
और इसकी हिस्ट्री देख रहे थे कि 18 सेंचुरीज में थी, मतलब ये आई थी। और ये जो अमेरिका की है ना, यूएसए की। बिल्कुल, हाँ जी। और दूसरी बात ये है कि इनको तो देख के खौफ आता है, इतनी ऊंची। यार मैं यही देख रहा था कि ऊपर जाके क्या हालात होते होंगे। वो हाँ तो जी। जो सरदार वल्लभ भाई की जो स्टैचू है उसके ऊपर जो जाते हैं, उसके टॉप पे जाके जो वही हाल ना। होता होगा यार, मतलब और वहां सबसे पर बड़ी बात बताइए कि इनको स्पेस से भी देखा, सैटेलाइट से भी सैटेलाइट से देखा देख गया है। सकते हैं, देखा देख सकते गया हैं, है, देखा गया है भी है, वो स्पेशली। ट्राई भी किया। इनको देखा गया है। तो यार मैं तो सरदार वल्लभ भाई का बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ भाई, मजा आ और गया बहुत कसम से अच्छा यार। भी। ये तो बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी टूरिस्ट जो है अचीवमेंट वो है। देखिए ना कितना ज्यादा है इनके मतलब आगे। इसको क्या कहते आते हैं, हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को उन्होंने पीछे क्रॉस कर दिया। क्रॉस मतलब कर वो दिया। 14,000 समथिंग था, तो ये Business 15,000 कर रहे समथिंग पे हैं, चला गया। लेकिन बिजनेस में वो बता रहे थे कि अगले 100 ईयर्स या 150 ईयर्स तक ना मतलब लॉस ही है भाई, और ये क्योंकि देखिए, लागत इतनी ज्यादा आ गई है। ये बताया गया कि कितनी दफा बिजली कड़क कर गरज कर भी है जो अपनी जगह पे टिके हुए हैं, टिके क्योंकि में अंदर भाई उन्होंने ऐसी यार, मटेरियल उस को इस्तेमाल ऑब्वियसली किया देखो है। तांबे का इस्तेमाल हुआ हुआ है, बहुत पीतल का ज्यादा। इस्तेमाल हुआ हुआ है, बहुत सारी धातुओं का इस्तेमाल हुआ हुआ काफी है। सारा। तो भाई इतना आसान तो है नहीं उसको गिरना। लेकिन अब कुदरती आफत के बारे में तो हम कुछ नहीं कह कुदरती सकते, में तो ठीक हो है, सकता है, लेकिन क्योंकि ऐसे- कोई भी झटका। लेकिन वैसे उन्होंने इतना स्ट्रॉन्गेस्ट बनाए हैं ना, ये दोनों इतने स्ट्रॉन्गर्स है ना कि मतलब मुश्किल है कि ये आम छोटी मोटी हवा से गिर सके। बिल्कुल। अगर कोई बहुत खतरनाक तूफान आया तो कुछ हो सकता है, लेकिन यार फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। और मुझे पता है क्या सरदार वल्लभ भाई में मजा बड़ा है कि 4 फ्लोर तो खाली उनके जो जूते हैं ना, उधर तक 4 फ्लोर की लिफ्ट बनी हुई है। अच्छा, वो भी। और अंदर देखे ना, चिड़िया घर बनाने का भी अभी सोच रहे हैं वो कितना मजे का लगेगा। And जैसे यार कि- वो तुमने देखा है, वो जो गए तो टॉप पे वो छोटी छोटी जाली जालियां से- बनी हुई थी, Oh my वहां से God, जो एक view व्यू है। नजर आ रहा था यार, मजा आ गया था यार। डेंजर हॉरिबल है तो व्यूअर्स, आप लोगों में से कौन कौन गया है तो यार हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। कौन हमारे गया है? अरमानों पे बिल्कुल, ठंडा हाँ, पानी हाँ। लाजमी फेंकना है, क्योंकि यार हमारा तो इतना दिल कर रहा है जाने का यार, क्या बताऊं। सरदार वल्लभ जी का तो मैं तो बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ। सो व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, अगर कुछ कहना चाहते तो कमेंट सेक्शन आप लोगों की मोहब्बत के लिए खुला छोड़ा हुआ है। जितना प्यार जितनी मोहब्बत देना चाहते दिल खोल कर दे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम दोनों को दीजिए इजाजत, मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, जिस चैनल का नाम है जयमानी डायरेक्शन। अल्लाह हाफिज।